नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश एक बार आप सभी का फिर से एजुकेशन परिवार के YouTube चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हम सभी लोग जैसे पता होगा जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, हम लोग स्पेशल टाइप्स के वर्गमूल निकालने की वीडियो की क्या किया है, शुरुआत किया है। जैसे आपने जो पिछला वीडियो था उसमें हम 2 तरीके के सवाल सीखे थे। आज हम लोग नए सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको फिर से प्रॉमिस करता हूं ये सारे के सारे सवाल मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में हो जाएंगे। इस तरह के जब भी आपको सवाल मिले कि कोई नंबर है, और ये कोई नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बताऊंगा ये रूल कहां पे लगेगा और कहां पे नहीं लगेगा, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। बस पहले कुछ टाइम के लिए आप ऐसे समझिए जैसे 56 है, एक नंबर है और इसकी श्रृंखला है, और कहां तक गया बेटा, पॉजिटिव श्रृंखला है, और कहां तक है बेटा, इन्फिनिटी तक। तो आप ध्यान रखिएगा 56 के ऐसे 2 गुणनखंड करना है। मैंने क्या बोला, 56 के ऐसे 2 गुणनखंड करना है जिनके बीच का गैप कितना हो बेटा, 1 हो। मैंने क्या बोला, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। 56 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनके बीच का गैप कितना हो, 1 हो। बेटा यहां पे भी मैं 56 के गुणनखंड करूंगा जिनके बीच का गैप कितना हो बेटा, 1 हो। अगर हमारी श्रृंखला बेटा पॉजिटिव श्रृंखला है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर हमारी श्रृंखला बेटा पॉजिटिव श्रृंखला है तो मैं बड़े वाले का आंसर लूंगा, और यदि मेरी श्रृंखला निगेटिव श्रृंखला है तो मैं छोटे वाले को आंसर के रूप में पिक करूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भी इसका आंसर क्या है, तो आप आंसर यहां पे क्या दोगे, 8, और यहां पे आंसर क्या दोगे, 7। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपके पास कोई नंबर मिले इस तरह की श्रृंखला में, पॉजिटिव श्रृंखला और निगेटिव श्रृंखला हो, तो आप जैसे 72 है, कोई भी नंबर ऐसे नहीं, यहाँ पे 72 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनके बीच का गैप कितना हो बेटा, सिर्फ 1 हो। इसी तरह यहाँ पे भी मैं बोलूंगा तो इसके बीच का भी गैप कितना, क्या कर सकते हैं बेटा, हम 1 कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं आंसर की बात करूं तो आपका आंसर कितना आएगा, मैंने क्या सिखाया बेटा, पॉजिटिव श्रृंखला में बड़ा वाला नंबर और निगेटिव श्रृंखला में छोटा वाला नंबर हम हमेशा आंसर के रूप में पिक करते हैं। क्यों होगा मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन अभी 2 सवाल मैंने ऐसे और पिक किए हैं जहां पे अगर आप देखेंगे और मैं बोलूं कि आप 15 के नंबर को क्या करिए, आप इसके फैक्टर करिए, और ऐसे फैक्टर करिए जिनके बीच का गैप कितना हो बेटा, 1 हो। आप कोशिश करके रह जाएंगे, आपको कभी बेटा गैप नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 और 3। यहाँ पे गैप कितना है बेटा, 2 का गैप है। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया 15 के ऐसे 2 गुणनखंड हमने किए जिनके बीच में यह पॉसिबल गुणनखंड कितना है, 5 3 जा 15, गैप कितना है, 2 का। तो यहाँ पे अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो और डायरेक्ट आंसर यहाँ पे 5 लिखते हो और यहाँ पे आंसर बेटा 3 लिखते हो, तो ये दोनों की दोनों चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, गलत हो जाएंगी। याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ये रूल ऑलरेडी पता होता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर पाते, कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, या सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आप कोई भी नंबर मिले, पॉजिटिव श्रृंखला हो या नेगेटिव श्रृंखला हो, उसके हमेशा ऐसे 2 गुणनखंड करना जिनके बीच का बेटा गैप कितना हो, 1 हो। तो पॉजिटिव श्रृंखला में बड़ा नंबर और नेगेटिव श्रृंखला में क्या हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आगे चल के इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे क्यों होता है। तो पहले मैंने पॉजिटिव श्रृंखला लिया है, सीखने का एकदम सिंपल सा तरीका, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, हमने क्या किया था, ऐसे x मान लेते थे, और अगर मैं बोलूं कि बाबू दोनों साइड का आप लोग क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। मैं पूरी की पूरी श्रृंखला को अगर मैं वर्ग कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, x का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, x²। अब आप मुझे ध्यान से बताइए, अगर मैंने इसको वर्ग किया तो ये मेरा कितना बचा बेटा, 56। एक बड़ा वाला वर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 56 प्लस फिर रूट में कितना हुआ, 56, फिर अगेन बेटा कितना हुआ, 56, और ये श्रृंखला कहां तक चली जाएगी बेटा, इन्फिनिटी तक। देखो अगर आप एक बार लाइफ में कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो किसी भी चीज के लिए बेटा परेशानी नहीं होगी। जिन्होंने 100% मैं श्योर हूं, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उनको ये तुरंत समझ में आ गया होगा कि मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूं, मैं इसको x लेने वाला हूं। और क्यों लेने वाला हूं, जरा देखिए, मैंने इसके ऊपर हाथ रख दिया है। अब आप सबको वीडियो में दिख रहा होगा ये 56 प्लस 56 प्लस 56 कहां
कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, और इसको मैंने शुरुआत में क्या माना था बेटा, x माना था। तो मतलब हमारा सवाल कैसे कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गया, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 56 और प्लस कितना हो गया x। जब मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा एक द्विघात समीकरण बन गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। जब मैं इसके ऐसे दो गुणनखंड 56 जिनके बीच का गैप कितना हो -1 है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब बेटा बड़े में से मैं क्या कर दूं बेटा, छोटा घटा दूं, 7 8 56, और ये कितना हुआ बेटा 56 = 0। मैं यहाँ पे x कॉमन ले लिया, बचा कितना x + 7, और यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे भी x + 7 बचेगा। और ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आप ध्यान से देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सारा बराबर 0 होएगा बेटा। यहाँ पे आ गया x + 8 x माइनस आपका कितना आ गया बेटा, x माइनस आपका यहाँ पे आ गया बेटा 8 आ गया, और दूसरा क्या आ गया बेटा x + 7 = 0 आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x बराबर ये क्या देगा 8, और x बराबर ये क्या देगा 7। मेरे पास दो पॉसिबल आंसर हैं, 8 और 7, किसको पिक करूं, ध्यान से समझिए बेटा। ये पूरी श्रृंखला ये पॉजिटिव है, और ये 56 का अगर मैं वर्गमूल की बात करूं तो ये बेटा ये पॉजिटिव है, और इधर भी क्या है बेटा, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो कभी भी बेटा निगेटिव नहीं देगा। तो x का मान, सॉरी मैंने गलती से क्या लिखा, 7 लिखा था, ये -7 है, तो ये आंसर बेटा मेरा नहीं होएगा। मैं कौन सा पिक करूंगा बेटा, x = 8। क्यों नहीं पिक कर रहे, क्योंकि ये जो है वर्गमूल का आंसर क्या दे रहा है, निगेटिव। ये पूरी पॉजिटिव श्रृंखला है, 56 में भी आप कुछ भी करोगे बेटा उसका आंसर जो आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा, उसमें जोड़ रहे हो, तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा 8 ना कि 7। अगले जैसे हम स्लाइड पे चलेंगे, सेम चीज है, कुछ कहीं से अलग नहीं हुआ है, x वही मानेंगे, वर्क करेंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा 56, और ये माइनस कितना हो गया बेटा 56, फिर अपने पास कितना आ गया बेटा 56 माइनस, और कहां तक गया बेटा इन्फिनिटी। अगर फिर से मैंने इसको बेटा यहाँ पे रब कर लिया तो ये कितना बचा बेटा x हो गया, x² = 56 - x। जैसे इसको आप इधर लेके आते हैं x² + x माइनस आपका कितना हो जाएगा 56 = 0। अब आप ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे 56 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका गुणनफल कितना हो बेटा -56, लेकिन वो क्या बेटा छोड़े, x छोड़े, तो मैं क्या लिख सकता हूं 8x - 7x - 56 = हमारे पास क्या आ गया 0। अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा कितना बेटा x + 8, और यहां से -7 कॉमन ले लूंगा तो कितना बच जाएगा बेटा x + 8। अब इसको मैं अगर सिंपल वे में लिखने की कोशिश करूं तो ये कितना हो गया, एक ब्रैकेट में आएगा बेटा मेरा x + 8, दूसरे ब्रैकेट में आएगा मेरा x - 7 = कितना हो गया 0। तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूं -8, और x बराबर क्या लिख सकता हूं 7। लेकिन अब फिर मुझे चेक करना है मैं किसको लूं। देखो अगर आप ध्यान से देखिए बेटा ये 56 है, और 56 के जो वर्गमूल है इसमें आएगा, फिर इसको आप घटा रहे हो। आप ध्यान से समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इनफाइनाइट सीरीज है बेटा, 56 का वर्गमूल निकालोगे फिर 56 का, ये आप घटाते ही जा रहे हो, मतलब हर श्रृंखला में घटाते जा रहे हो। और 56 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ये उससे छोटे नंबर आएंगे, जब आप उनको घटाओगे तो हमेशा आंसर क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा। आप निगेटिव आंसर को नहीं ले सकते, तो इस वजह से हम इस चीज को नहीं पिक कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया, आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको पहली स्लाइड में मैंने आपको यही सिखाया था बेटा कि जब भी आपको इस तरह का चीज मिलेगा, देखो पॉजिटिव श्रृंखला है तो हमेशा क्या लोगे बेटा, दोनों को फैक्टर करके बड़ी श्रृंखला बड़ा नंबर लोगे, निगेटिव नंबर है तो क्या लोगे बेटा छोटा नंबर लोगे, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाया, मतलब इसको प्रूव करके दिखा दिया। ये दोनों स्लाइड है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब किसी बच्चे के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर अभी आपने क्या सिखाया था कि जब आप फैक्टर कर ले जा रहे हो, गैप हो, तब आप क्या लोगे बेटा, आप लोगे आंसर बड़े और छोटा, डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव श्रृंखला हो या निगेटिव श्रृंखला हो। लेकिन मैंने ये आपके सामने सवाल रखा था और ये बोला अगर बेटा इनफाइनाइट तक है तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिया जा सकता है। अब आप ध्यान से याद रखिए बेटा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, ये नंबर आ गया और एग्जाम में आ गया, आप चीजों को नहीं समझ पाए हो,
तो आपको मैं बताऊं फिर आपके लिए ये क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। आप कुछ मत करिए, इसको बेटा x मान लीजिए। इसमें हम कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी चीज को सॉल्व करना है तो दोनों पक्षों का वर्क किया, ये अपने पास कितना आ गया देखो 15, और अंदर जो आएगा बेटा फिर से 15 प्लस 15 का ये आपका वर्गमूल हो गया। आप बेसिक सी चीजें हैं, बहुत मैं ऐसे तड़क धड़क से नहीं पढ़ा रहा हूं, बस सिंपल सी चीजों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे सीखोगे। आपने वर्क कर दिया, सेम चीज बेटा ये किस में हो जाएगा, एक्स में आ जाएगा। इसीलिए बार बार बोलता हूं, सबको बोलता हूं, देखो आंसर आपको आना चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मान लीजिए भूल गए तब, अब इसमें कॉन्सेप्ट आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि गैप कितने का है बेटा, यहाँ पे जो गैप है हमारे पास 2 का है। जो भी मैंने सिखाया वहां पे उन संख्याओं के ऊपर बेटा लगेगा जिनमें गैप किसका होगा बेटा, 1 का होगा। तो अभी आपके पास जैसे ये नंबर है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो 15 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनका अंतर बेटा कितना हो, -1 हो, और बेटा गुणनफल कितना हो, -15 हो। आप ट्राई करिएगा, होपफुली हो सकता है आप इस सवाल के आंसर ना कर पाए, लेकिन अगर आप एक महान जो गणितज्ञ हुए हैं, अगर आप श्रीधराचार्य जी को जानते हैं, तो श्रीधराचार्य जी ने हमें यह सिखाया था कि अगर मैं किसी द्विघात समीकरण का फैक्टर ना कर पाऊं, जैसे कोई भी नंबर हो, तो ax², जैसे द्विघात समीकरण होता है bx + c = कितना होता है बेटा 0, तो आप इसके फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, -b ± √b² -4ac/2a से हम निकाल सकते हैं। अब मैं यही चीज को बेटा यहाँ पे कंपेयर करूं कि ax² + bx + c = 0, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, -15। मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से समझिए। कोई भी सवाल मिलेगा आप आसानी से कर लीजिएगा, इसको ए साइड में लिख दीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आप श्रीधराचार्य मेथड यहाँ पे लगाइए। श्रीधराचार्य मेथड क्या आपको आंसर देते हैं, आंसर ये देते हैं कि x बराबर आप क्या लिखेंगे, -b। देखो -b है और उसके साथ -1 है, प्लस -1 का कितना हो गया बेटा, होल स्क्वायर, -4ac कितना है बेटा, 1 गुणे c का मान यहाँ पे कितना था, -15 था, थोड़ा सा उधर जा रहा है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, और कितना है बेटा 2 × 1 है। ये सवाल आपके सामने कैसे हो जाएगा, देखो x = कितना आएगा, माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस प्लस माइनस था बेटा b² मतलब 1, और बेटा यहाँ पे देखो माइनस और माइनस का गुणा कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 15 4 जा कितना हुआ 60, और यहाँ पे नीचे कितना आएगा बेटा 2 आएगा। आप ये देखिए, ये आपका बना बेटा +1 और प्लस माइनस कितना हुआ बेटा 61/2। अब यहाँ से आपके 2 आंसर फिर मिलने वाले हैं, लेकिन पिक किसको करना उस चीज को समझिए। मैंने आपको क्या सिखाया, फिर से आप देखिए, जब आप पॉजिटिव लोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/61/2, और जब आप निगेटिव लोगे तो x का मान कितना आएगा 1 - √61/2। आप फिर ध्यान से देखिए, जब एक में बेटा 61 जोड़ रहे हैं तो आंसर आपका कितना है, पॉजिटिव, लेकिन जब एक में √61 का मान घटाएंगे, अगर मैं इसको मान लेता हूं बेटा ये 64 है, तो एक में से 8 घटाओगे तो ये क्या दे देगा बेटा, निगेटिव दे देगा, और यहाँ पे जो इसका नेचर है वो पॉजिटिव आएगा। तो हम ये जो आएगा बेटा निगेटिव आएगा, इस वजह से इस चीज को हम नहीं लेंगे, हम हमेशा बेटा इस आंसर को पिक करेंगे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, आप परेशान मत होइए, जहां तक शॉर्टकट लगेगा शॉर्टकट लगाते हैं, और जहां पे चीजें नहीं लगेंगी उसको कॉन्सेप्ट को हम कर लेंगे। इसी का मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बना दूंगा, जिसमें और भी सारे सवालों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बेटा।